भगवद गीता के उपदेशों का सार बहुत गहरा है, लेकिन सरल भाषा में समझें तो गीता हमें जीवन जीने का तरीका, कर्तव्य, मन पर नियंत्रण और आत्मा के ज्ञान के बारे में सिखाती है। यह संवाद कृष्ण और अर्जुना के बीच युद्धभूमि में हुआ था। प्रथम अपना कर्तव्य धर्म करो। गीता का सबसे मुख्य संदेश है, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करो, परिणाम की चिंता मत करो। अर्थ, इंसान को सही काम करना चाहिए। सफलता या असफलता के डर से अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। द्वितीय, आत्मा अमर है। गीता कहती है, शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जन्म और मृत्यु शरीर के परिवर्तन हैं। इसलिए मृत्यु का अत्यधिक भय ज्ञान की कमी से आता है। तय, कर्म योग, कर्म करते हुए आगे बढ़ना। कृष्ण बताते हैं कि काम से भागना समाधान नहीं है। बिना स्वार्थ और अहंकार के किया गया कर्म श्रेष्ठ है। अपने कार्य को ईश्वर को समर्पित भावना से करना चाहिए। चतुर्थ, मन पर नियंत्रण। गीता में मन को बहुत शक्तिशाली बताया गया है। नियंत्रित मन मित्र बन जाता है, अनियंत्रित मन शत्रु जैसा बन सकता है। ध्यान, अभ्यास और संयम से मन को शांत किया जा सकता है। पचम, इच्छा और मोह से मुक्ति। कृष्ण बताते हैं, अत्यधिक इच्छा क्रोध भ्रम बुद्धि का नाश कर सकती है। इसलिए इच्छाओं को समझना और संतुलित रखना जरूरी है। षष्ठी, संभाव समान दृष्टि। ज्ञानी व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में संतुलित रहता है। इसका मतलब भावनाहीन होना नहीं, बल्कि परिस्थितियों से टूटे बिना सही निर्णय लेना है। सप्तम, ज्ञान योग। गीता सिखाती है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। मैं केवल शरीर नहीं, चेतना आत्मा हूँ, यह समझ ज्ञान का आधार है। अष्टम, भक्त योग। कृष्ण कहते हैं, प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। सच्ची भक्ति में अहंकार कम होता है और करुणा बढ़ती है। ना अहंकार छोड़ना। गीता के अनुसार मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ वाला अहंकार भ्रम है। इंसान को विनम्र होकर अपने कर्म करने चाहिए। दशम, सही निर्णय कैसे लें। गीता का तरीका, मन को शांत करो, सही और गलत को समझो, अपने धर्म कर्तव्य के अनुसार काम करो, परिणाम को स्वीकार करो। गीता कहती है, अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाओ, मन को नियंत्रित करो, आत्मा को पहचानो, अहंकार और मोह छोड़ो और सत्य के मार्ग पर चलो। अगर आपको गीता का सार समझ में आया तो लाइक करें।